राजकॉम्प इन्फोर्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अधिकृत और प्रदेश भर में वर्षों से कार्यरत आधार ऑपरेटरों ने इन हाउस मॉडल के अंतर्गत संचालित आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों को सौंपे जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। ऑपरेटरों ने इसे हजारों कर्मचारियों के रोजगार अधिकारियों पर सीधा प्रहार बताते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आधार ऑपरेटरों की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही कि आधार सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा कदम न केवल रोजगार के लिए घातक होगा बल्कि आधार जैसी संवेदनशील सेवा की पारदर्शिता, सुरक्षा और गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर डालेगा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग का उदाहरण देते हुए बताया गया कि पूर्व में निजी एजेंसी को आधार कार्ड दिए जाने पर ऑपरेटरों से अधिक राशि वसूली गई, मनमानी कमीशन व्यवस्था लागू की गई और शोषण हुआ, जिससे विभाग की छवि भी खराब हुई। ऑपरेटरों का कहना है कि यदि कार्य निजी एजेंसियों के बजाय राजकॉम्प के माध्यम से ही संचालित रहे तो कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे और विभाग की साख भी बनी रहेगी। आधार ऑपरेटरों ने कहा कि आधार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य का निजीकरण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। निजी एजेंसियों के माध्यम से पूर्व में मशीनों के दुरुपयोग, अन्य राज्यों में अवैध संचालन और बायोमेट्रिक डेटा की सुरक्षा में लापरवाही जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आ चुकी है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि आधार मशीनों की संख्या घटाई गई या सेवाएं निजी एजेंसियों को दी गई तो ग्रामीण, ढानी और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को ब्लॉक या जिला मुख्यालयों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे आमजन को समय और धन दोनों का नुकसान होगा। ऑपरेटरों ने सरकार से मांग की कि आधार सेवाएं किसी भी निजी एजेंसी या कंपनी को न सौंपी जाए। वर्तमान में कार्यरत आधार ऑपरेटरों की मशीनें यथावत इन हाउस मॉडल में रखी जाए। यदि नई नियमावली या मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना हो तो वह सीधे मौजूदा ऑपरेटरों पर ही लागू किया जाए। मेरा नाम जगदीश है और हम आधार ऑपरेटर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो इन हाउस मॉडल हो रहा है उसमें कंपनी को बीच में लाने का काम कर रही है सरकार। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि कंपनी को बीच में नहीं लाया जाए। जो राजकॉम्प अभी चला रही है आधार ऑपरेटर जिनके थ्रू हम लगे हुए हैं वही रहे। दूसरी बात, हम अभी राजस्थान में शिविर लगे MBU कैंप, उसमें हम सभी ऑपरेटर पूरे राजस्थान में फ्री ऑफ चार्ज में जो है जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे हमारा ज्ञापन जो है आगे जाएगा और हमारा यहाँ पे सरकार मांग मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी मिलकर के जयपुर कूच करेंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम गोपाल लाल जाट है, मैं उदयपुर जिला अध्यक्ष हूँ। और जो नई प्रक्रिया है कि उससे 120 ऑपरेटरों में से मिनिमम 20 ऑपरेटरों को रोजगार बचेगा, बाकी 100 जो ऑपरेटर बचेंगे उनका रोजगार छिन जाएगा, उनके पास बहुत ही कम काम रह जाएगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो जैसा यथावत पहले चल रहा है वैसा ही चलता रहे, सरकार में एजेंसी नहीं आए। सरकार क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर में पहले देखकर और वर्तमान में नई भूमिका नहीं है, इससे सरकार का फायदा कितना होगा, जनता का नुकसान कितना होगा? जनता का फायदा होगा, जनता का नुकसान होगा, ऑपरेटर का भी नुकसान होगा, सरकार का फायदा। इसीलिए वो प्राइवेट एजेंसी को ला रही है और हम सारे ऑपरेटर यही चाह रहे हैं वो प्राइवेट एजेंसी नहीं। प्राइवेट एजेंसी को लाने के पीछे क्या मकसद है? प्राइवेट एजेंसी को बीच में लाने का मेन मकसद इनका यही है कि जो सारे ऑपरेटर है उनको कम किया जाए, क्योंकि उनको कमीशन बेस नहीं दिया जाए। प्राइवेट कंपनियां आएगी तो उनको सैलरी बेस पर रखेगी, वैसे ही ऑपरेटर कम हो जाएंगे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।